हेलो एवरीवन, और आज मैं आपको रूबिक्स क्यूब का जो थर्ड लेयर है वो बनाना सिखाऊंगा। उससे पहले मैं 2 लेयर्स बना चुका हूं, और जिसको ये 2 लेयर नहीं आते हैं तो प्लीज़ आप मेरा जो फर्स्ट वीडियो था रूबिक्स क्यूब का वो जाके देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज हम लोग थर्ड लेयर बनाना सीखेंगे, लेकिन थर्ड लेयर को बनाने से पहले, क्योंकि थर्ड लेयर सबसे टफेस्ट लेयर है और इसको 4 पर्टिकुलर स्टेप्स में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। पहले हम क्रॉस बनाएंगे, फिर सेंटर बनाएंगे, फिर कॉर्नर बनाएंगे, और लास्ट में फोर्थ स्टेप है जिसमें आपका रूबिक्स क्यूब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ एल्गोरिदम है, कुछ डोनेशंस हैं जो हम लोगों को देखने, तो ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है, दिस इज कॉल्ड आर, दिस इज आर प्राइम, एल एल प्राइम, एफ एफ प्राइम। आर माने राइट, ये मेरा राइट साइड है और ये राइट साइड का लेयर हो गया। अगर मैं बोलूँ आर तो उसको आपको अपने से दूर लेके जाना है। बोलूँ आर प्राइम तो अपने पास लेके आना है। मैं बोलूँ एल तो एल एल जब बोलता हूँ तो अपने पास लाना है, क्योंकि राइट का उल्टा होगा। एल तो अपने पास लाना है, तो अगर एल प्राइम बोलूँ तो अपने से दूर लेके जाना है। इसमें अगर मैं बोलूँ फ्रंट एफ, तो ये आपका फ्रंट साइज है, फ्रंट साइड है, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। और अगर मैं बोलूँ एफ प्राइम तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। बहुत सिंपल है, दोबारा समझा देता हूँ आपको। आर, ये आपका राइट साइड आर, अगर बोलूँ आर तो अवे, आर प्राइम अपनी तरफ, एल तो अपनी तरफ, एल प्राइम अवे, एफ क्लॉकवाइज, एफ प्राइम एंटी क्लॉकवाइज। ये करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ क्रॉस बनाना है थर्ड लेयर में। क्रॉस का मतलब ये जो येलो है हमारे पास, ये येलो यहाँ पर, ये क्रॉस में कंप्लीटली ये येलो बन जाना चाहिए। तो बहुत सिंपल एल्गोरिदम है उसका, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। क्रॉस बनाने के लिए सबसे पहले आपको एफ यानी फ्रंट, आर यानी राइट साइड, और वो कैसे घुमाना है वो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एरोज लगा रखे हैं, वो आपको दिख रहे होंगे। एफ आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम, एफ प्राइम। तो इसके लिए क्या करना है जरा ध्यान से देखिए। अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। कई बार क्या होता है, सिर्फ येलो डॉट होता है। अगर सिर्फ येलो डॉट है तो इसको आप लोग रिपीट कीजिए, आपको एक एल मिलेगा। देखिए जरा ध्यान से, मैं इसको रिपीट करता हूँ। पहले एफ यानी कि फ्रंट, मैंने फ्रंट को घुमाया, उसके बाद राइट इसको घुमाया, उसके बाद अपर इसको घुमाया, फिर उसके बाद राइट को वापस लेकर आया। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। फिर अपर को वापस लेकर आया और फ्रंट को वापस उसी जगह पे घुमा दिया। मैंने इसी पोजीशन पर घुमाया। तो जरा ध्यान से देखिए, इससे आपको डॉट से भी एक एल मिल रहा है। ठीक है, आप इसको बार बार करते जाएंगे तो डॉट से एल मिलेगा। पहले तो ये एल मिल रहा है मुझे। अब एल की पोजीशन भी ऐसी रखनी है, इस एल में ये आपकी तरफ होना चाहिए और ये आपके राइट साइड में होना चाहिए। अब फिर से इसको करिए अगेन। देखिए एफ, उसके बाद आर, उसके बाद अपर, उसके बाद राइट साइड को वापस, उसके बाद अप साइड को वापस, और उसके बाद फ्रंट साइड को वापस। अभी आपको एक लाइन मिलेगा, पहले डॉट, फिर एल, फिर एक लाइन। यह लाइन आपको दिखाई दे रही है। जब आपको ये लाइन मिल जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस लाइन को आपको अपनी तरफ पॉइंट करते हुए नहीं रखना है, आपको इस तरह से रखना है। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इसको इस तरह से रखना है और फिर से इसको रिपीट करना है। एक बार अगर आप उसको रिपीट करेंगे तो आपका यहाँ क्रॉस बन जाएगा। ज़रा ध्यान से इसको देखिए। दिस इज एफ, एफ, देन आर, देन यू, देन आर प्राइम, देन यू प्राइम, एंड देन एफ प्राइम। मैं इसको दोबारा से एफ प्राइम, ज़रा ध्यान से देखिए, एफ प्राइम। देखिए अभी आपका क्रॉस बन गया है। ये देखिए आपका क्रॉस बन गया है। अभी क्रॉस बनने के बाद आपको क्या करना है, सेंटर मैच करना है। ये क्रॉस वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमको सेंटर मैच करने। सेंटर का सेंस समझिए, जब आप ये क्रॉस बना लेते हैं तो कम से कम 2 सेंटर आपके मैच होंगे ही। नहीं हो रहे हैं तो आपको ये स्टेप्स करने होंगे, तो आपका स्टेप इजी हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, जब आपने क्रॉस बना लिया तो 2 सेंटर आपके मैच करने चाहिए। देखिए जरा ध्यान से, कहीं कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो आप इसको घुमाइए, शायद कर जाए। तो देखिए मेरे यहाँ 2, जैसे ही मैंने घुमाया तो ये ग्रीन वाला मैच कर रहा है और सैफरन वाला मैच कर रहा है। बड़े आसानी से आप देख सकते हैं, ग्रीन और सैफरन वाले में सेंटर मैच कर गए। और ऐसा होगा ही, 99% केसेस में ऐसा होगा ही कि आपके सेंटर मैच हो जाएंगे। तो ये ग्रीन और ये सैफरन मैच हो रहे हैं। तो अभी आपको बाकी मैच नहीं हो रहे हैं। देखिए ब्लू से ये रेड है, ये मैच नहीं हो रहा है, रेड से ब्लू। तो बड़ा सिंपल है, क्रॉस बना लिया आपने, 2 सेंटर आपके मैच हो रहे हैं, 2 नहीं हो रहे। तो इन सेंटर्स को मैच करना है, तो मेरे पास ये एल्गोरिथम है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो सेंटर मैच हो रहे हैं, जैसे सैफरन वाला और ये ग्रीन वाला मैच हो रहा है, तो ग्रीन को अपने से दूर रखिए और सैफरन वाला लेफ्ट साइड में रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे मैनेज कीजिए, एक सेंटर जो मैच हो रहा है उसको दूर रखिए और एक को लेफ्ट साइड में रखिए, और इस एल्गोरिदम को फॉलो कीजिए। तो इस एल्गोरिदम को हम लोग फॉलो करते हैं। जरा ध्यान से सेंटर वाली एल्गोरिदम को देखिए। दिस इज आर यू यू,
यानी कि आपको अपर को 2 बार इस तरह से घुमाना है, अपर को अप साइड को 2 बार इस तरह से घुमाना है। मैं आपको बताऊंगा, जरा ध्यान से देखिए। देन आर प्राइम, यू प्राइम, आर, यू प्राइम और आर प्राइम। तो ये हमारा एल्गोरिथम रहेगा सेंटर को मैच करने के लिए। जरा ध्यान से देखिए, इसी के बिहाफ में मैं करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेंटर मैच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर को मैं अपने से दूर ले गया, जब मैंने आर बोला तो आर अवे। फिर यू, ये अप साइड है हमारा यू, उसको 2 बार करना है, ये यू हो गया। फिर उसके आर प्राइम वापस लेकर आइए, फिर यू प्राइम अपोजिट, फिर आर अवे, यू ये वापस आ गया, देन आर प्राइम इसको वापस लेके आइए। अब आप कोशिश कीजिए सेंटर मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जरा देखिए। अगर नहीं हो रहे तो थोड़ा सा आप इसको मैनेज कीजिए, या आपके सेंटर अब सारे मैच हो गए। जरा ध्यान से देखिए, ब्लू से ब्लू, रेड से रेड, ग्रीन से ग्रीन एंड सैफरन से सैफरन। ये आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, जहां पे आपने ना सिर्फ क्रॉस बनाया, आपने सेंटर भी मैच कर लिए हैं। देखिए सारे सेंटर मैच हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है, कॉर्नर्स मैच करने हैं। कॉर्नर का सेंस समझिए। ये कॉर्नर देखिए, कोई एक कॉर्नर आपका जैसे ही सेंटर पूरे होते हैं, कोई एक कॉर्नर जरूर मैनेज होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कॉर्नर का सेंस समझिए। जैसे ये वाला जो कॉर्नर है वो बिल्कुल सेट बैठा हुआ है, ग्रीन से ग्रीन मैच कर रहा है, सैफरन से सैफरन, येलो से येलो मैच कर रहा है, तो बिल्कुल सही जगह पे है कॉर्नर। बाकी कॉर्नर देखिए, क्या ये सही जगह पे नहीं है, क्योंकि ऊपर रेड है और ये जो कॉर्नर पॉइंट यहाँ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरफ सैफरन है, तो रेड तो कहीं लेयर है ही नहीं, तो ये सही जगह पे नहीं है। क्या ये सही जगह पर है, ये भी सही जगह पे नहीं, क्योंकि इस तरफ सैफरन है और इस तरफ रेड है, तो ये सही जगह पे नहीं है। अच्छा, क्या ये सही जगह पर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ब्लू लेयर है ही नहीं यहाँ पे। तो सिर्फ एक ही कॉर्नर है जो आपको मैच कर रहा है, वो ये। जब आपका एक ही कॉर्नर मैच कर रहा हो, और डेफिनेटली आपका सेंटर जो मैच करते हो, तो एक कॉर्नर एटलीस्ट मैच करेगा। नहीं करता है तब भी आपको ये कॉर्नर वाला जो एल्गोरिथम लिखा है उसको आपको कंटिन्यूसली करते जाना है। और अगर एक कॉर्नर मैच कर रहा है तो उस कॉर्नर को आप रखिए राइट साइड में। ये देखिए कॉर्नर मैच कर रहा था, इसको मैंने राइट साइड में रखा, और अब मैं ये एल्गोरिथम लगाऊंगा। दिस इज एल प्राइम यू आर, यू प्राइम एल, यू आर प्राइम। इसी एल्गोरिथम को मैं लगाऊंगा। जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एल प्राइम, जरा ध्यान से देखिए, एल प्राइम, उसके बाद यू, उसके बाद आर, उसके बाद वापस से एल को वापस अपर को वापस लेकर आया, यू प्राइम, उसके बाद एल, उसके बाद यू, उसके बाद आर प्राइम। और फिर आपको इसको थोड़ा सा मैनेज करना है। जरा ध्यान से देखिए, मैंने इसको मैनेज किया। अब मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि सारे जो कॉर्नर्स हैं वो मैच कर रहे होंगे इस पॉइंट के बाद। जरा देखिए एक के बाद सारे, क्या ये मैच कर रहा है कॉर्नर, बिल्कुल कर रहा है। क्या ये कॉर्नर मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब आप देखिए, क्या ये और ये कॉर्नर मैच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सिर्फ इनको फ्लिप करना है। ये कॉर्नर बिल्कुल, ये जो है ये वाला जो आपके पास स्क्वायर है वो बिल्कुल सही कॉर्नर पे लगा हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए स्क्वायर के 3 रंगों की 3 कलर्स को देखिए, रेड, ब्लू एंड येलो। ये रेड यहाँ है, ये येलो इस तरफ है और ये ब्लू इस तरफ है, यानी कि इसको सिर्फ आपको फ्लिप करना है, बाकी कॉर्नर सही जगह पे प्लेस हो गया है। सिर्फ इसको फ्लिप करना है। इसको थोड़ा सा मैं अगर पुश करके घुमा दूं तो ये ऐसी जगह पे ही लगेगा, ये श्योर है। क्या ये कॉर्नर सही जगह पे है, बिल्कुल सही जगह पर है। कैसे, दिस इज ब्लू, सैफरन एंड येलो। तो यहाँ पर जो 3 लेयर्स इस कॉर्नर पे आ रही है वो यही है, ब्लू, सैफरन एंड येलो। तो कॉर्नर बिल्कुल सही जगह पे प्लेस हो गए हैं। तो जब आपको कॉर्नर, सिर्फ आपको ये परवाह नहीं करनी कि तीनों कलर मैच हो रहे हैं कि नहीं, कॉर्नर सही जगह पे प्लेस हो जाने चाहिए। तो अभी आपके कॉर्नर सही जगह पे प्लेस है और देखिए पूरा क्यूब ऑलमोस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि ये दोनों को फ्लिप करना है और कोई हमें काम नहीं करना। तो अभी हमारा सेंटर बन गया, हमारा क्रॉस बन गया, हमारे सेंटर मैच हो गए, हमारे कॉर्नर भी सही जगह पे प्लेस हो गए। अब सिर्फ इनको फ्लिप करना है मुझे। तो अब क्या करना है, हमारा लास्ट पॉइंट पर हम लोग पहुंच गए हैं। 4th स्टेप में आपको ये एल्गोरिथम कंटिन्यूसली करनी है जब तक आपका पूरा क्यूब मैच नहीं हो जाए, ठीक है। और वो 4th स्टेप में क्या है, जरा ध्यान से उसको देखिए। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेप करने हैं आपको, उसके बाद आपको ये स्टेप करने हैं। और वो कैसे करने हैं, वो कैसे करने हैं, तो वो ऐसे करने हैं। ये आपका जो येलो पॉइंट है, आपको देखिए सब चीजें मैच है, ये येलो ही है, ये येलो और ये येलो इस तरफ आ रहे होंगे। तो कोई भी एक येलो आपको अपने से राइट साइड में दूर रखना है अपने से। ये देखिए कैसे भी मैनेज कीजिए, अब जरूरी नहीं है ये जो येलो है वो अपने से आपके पास है तो इसको मत रखिए। यही एक बचता है येलो जो दूर रहेगा, तो इसको अपने से दूर रखिए। आपको बताऊंगा, देखिए अब इसको मैंने ये पकड़ के रखा हुआ है और ऐसे ही रखता हूँ कि व्हाइट साइड नीचे, येलो साइड, और इसी को मैंने पूरा करना है। इस येलो को मैं अपने से दूर रख रहा हूँ राइट साइड में, और उसके बाद मैं ये एल्गोरिथम्स फॉलो करूंगा।
सबसे पहले क्या है, आर यू यू, यानी कि अपर को 2 बार आपको इस तरह से रोटेट करना है, आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। उसके बाद फिर आपको ये स्टेप कंटिन्यूसली फॉलो करने हैं। तो देखिए इस येलो को मैंने अपने से दूर रखा, उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल आर, देन यू, फिर आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। ये हो गया हमारा। उसके बाद ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेफ्ट साइड में भी ऐसा ही काम करना है। तो ये एल प्राइम यू यू एल यू एल प्राइम यू एंड देन एल। तो ये हमारे पास देखिए अभी भी 2 तरह से हम लोग अभी मैनेज नहीं है, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर। आपको तब तक करना है इन्हीं 2 स्टेप्स को जब तक आपका पूरा क्यूब नहीं बन जाए। एक इंडिकेशन बताऊंगा जिससे ये सिर्फ लास्ट में करना पड़ेगा एक ही बार और आपका क्यूब कंप्लीट हो जाएगा। फिर से एक काम कीजिए, इस येलो पॉइंट को राइट साइड अपने से दूर रखिए। ये आ सकता है क्या, दूर नहीं आ सकता, तो ये आ रहा है दूर, इसको दूर रखिए, ये आ रहा है दूर, इसको दूर रखिए। फिर से स्टेप्स मैनेज कीजिए। दिस इज आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम देन आर प्राइम, एल प्राइम यू हो गया। उसके बाद एल, फिर यू, फिर एल प्राइम, फिर यू एंड देन एल वापस। अब देखिए अब ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ पर यू ट्वाइस है, ध्यान रखिएगा आप, ये 2 बार करना है आपको। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 2 बार करना है, ठीक है। एल प्राइम यू। अब देखिए एक इंडिकेशन बताता हूँ आपको, अब ये सिर्फ लास्ट बार करना पड़ेगा जब ये दोनों येलो आपको, और कहीं नहीं है, सब मैनेज्ड हैं और ये दोनों येलो एक ही तरफ आ जाएं, इसका मतलब आप सिर्फ लास्ट बार करना है और आपका डेफिनेटली बन जाएगा। और इनको आपको राइट साइड में रखना है, तो मैंने इन दोनों को राइट साइड में रखा और इसी स्टेप को दोबारा फॉलो करूंगा। अब देखिए आपका ये बन जाएगा। तो देखिए आर यू आर प्राइम आर यू प्राइम, उसके बाद आर प्राइम, फिर एल प्राइम। सबसे पहले क्या है, एल प्राइम, फिर यू फिर एल, फिर यू, फिर एल प्राइम, फिर यू एंड देन फाइनली एल। देखिए आपका क्यूब कंप्लीट हो गया है। ये एल्गोरिदम आपको मैंने यहाँ पर लिख दी है, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। ये एरोज मैंने लगा के रखे हुए हैं। यू में आप समझ लीजिएगा कि जब आपको यू लिखा हो तो आपको इसको इस तरह से घुमाना है, और जब आपका यू प्राइम लिखा हो तो आपसे अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है, ठीक है। ये सारे इंडिकेशंस मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, बड़े ध्यान से इसको देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्रॉस कंप्लीट करना है, फिर सेंटर कंप्लीट करना है, फिर कॉर्नर कंप्लीट करना है। जब ये तीनों काम हो जाएं तो उसके बाद 4th स्टेप पर आना है और इसे कंटिन्यूसली करते जाना है, येलो को ध्यान में रखते हुए, और आपका ये इस तरह से पूरा का पूरा क्यूब कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली एक और अच्छे क्यूब में बहुत अच्छे एल्गोरिथम्स बताऊंगा। देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।